हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लास्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क। तो आज स्टूडेंट्स हम क्या क्या कवर करने वाले आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बिजनेस रिस्क, दूसरा है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, फिर है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, फिर है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो बिजनेस रिस्क को पहले पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि रिस्क क्या होता है। देखिए, रिस्क क्या क्या मतलब होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। रिस्क मतलब होता है जोखिम। जब तक कि हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें ये सारा क्या करना पड़ता है, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है, मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, देन उसके बाद हमें प्रॉफिट आता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई प्रॉफिट की जगह हमें लॉस भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें यही तो हमारा रिस्क है कि भाई हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं, जितना हम प्रॉफिट सोच रहे हैं क्या उतना प्रॉफिट होगा कि नहीं, उससे कम तो नहीं हो जाएगा या कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, रिस्क है, इसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको। देखिए, बिजनेस रिस्क क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। ठीक है, कि हमें ऐसा लगता है कि लॉस ना हो जाए, या इन एजुकेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, मतलब कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट अगर हमें नहीं हुआ, ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए रिस्क ही है कि हम जितना सोचते हैं कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन 1 लाख का प्रॉफिट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं लॉस ना हो जाए। तो यही हमारे माइंड में जो चलता रहता है, यही हमारे लिए क्या है, बिजनेस रिस्क है। और बिना विदाउट बिजनेस रिस्क हम कोई भी बिजनेस को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक कि हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक भी हम कोई भी बिजनेस को नहीं कर सकते। देखिए, इसमें नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या पढ़ेंगे कि भाई बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब फीचर्स क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो हम इसमें इसको पढ़ने वाले हैं। देखो, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में सबसे पहले आता है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो हमको ये थोड़ी पता रहता है कि भविष्य में हमें कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या प्रॉफिट होगा तो एक्सपेक्टेड जितना हमने किया उतना होगा कि नहीं होगा। कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है। हम सोचते हैं कि 50,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन हो गया पता चला 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, कभी 20,000 का प्रॉफिट हुआ, यह लॉस हो गया। तो बिजनेस में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है कॉन्स्टेंट नहीं होती है बिजनेस में कि हमें प्रॉफिट इतना ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस रिस्क को क्या कहा गया है कि ये जो होता है अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, मतलब कि जो हमें नहीं पता इन फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क है। कि भाई देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट कितना होता है, काम तो हम कर रहे हैं, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी हमने अपने हिसाब से अच्छा ही किया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें एकदम एग्जीक्यूट यही प्रॉफिट होने वाला है। तो बिजनेस रिस्क किस पे डिपेंड करता है, अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करता है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। देखिए, बिना विदाउट रिस्क कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचिए कि कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे रिस्क नहीं होता। ठीक है, तो रिस्क इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, जो हमारा रिस्क है ना, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पर। किस तरह से, अगर मान लीजिए कि साइज ऑफ बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, जितनी कैपिटल आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, जितनी कैपिटल आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। ठीक है, उतना ही उसका साइज बढ़ेगा, तो उतना ही आपका रिस्क भी बढ़ेगा। क्योंकि आपने 1 लाख रुपए का अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस में, एज अ कैपिटल 1 लाख रुपीज आपने कंट्रीब्यूट किया इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो आपका जो रिस्क है वो कितना है, 1 लाख रुपए तक का रहेगा। लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए लगा दीजिए तो 1.5 लाख का रिस्क हो जाएगा। तो जिस तरह से आपके बिजनेस का साइज बढ़ता है कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने से, तो उसी तरह से आपका रिस्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए एक और चीज है, नेचर। अभी नेचर की क्या बात आ गई। देखिए, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि बहुत ही मतलब लग्जरी आइटम्स पे डिपेंड, लग्जरी आइटम्स के होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो फैशन से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों की जो डिमांड है ना, वो बहुत तेज़ी से बदलती रहती है। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन साइज और नेचर, कि बिजनेस का नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे रोल प्ले करता है कि भाई किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ों का बिजनेस आप कर रहे हैं जिनकी नीड जो है वो हर पूरे साल नहीं रहती है।
ठीक है, बीच बीच में कभी कभी इनकी नीड होती है, या बहुत लग्जरी आइटम्स है, तो उस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनका अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। वही सिंपल सी बात है, अगर आप रिस्क उठाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बिजनेस में जितना आप बड़ा रिस्क आप उठाने के लिए तैयार हो जाइए, उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। ठीक है, और लॉस भी मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिए तो आपको सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, तभी तो आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये भी कभी कभी भाई दुर्भाग्य से कभी कभी लॉस भी हो जाता है, या जितना हम एक्सपेक्ट करते इनएजुकेट हो जाता है सब कुछ। ठीक है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम हमें प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है इसमें कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब जो बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या, मतलब इसके कारण क्या है, ये क्यों आता है ये। तो पहला है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज मतलब ये नेचुरल कॉजेज मतलब प्राकृतिक आपदाएं। जब प्राकृतिक आपदाएं कभी बता के थोड़ी आती हैं। ठीक है, वो कभी भी हो सकती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फेमाइन हो गया, ड्रॉट हो गया, ठीक है, फ्लड वगैरह हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नेचुरल कॉजेस होती हैं। इनकी वजह से जो बिजनेस पे जो भी हमारा इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि बिजनेस में जो भी हानि होती है, जो भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, नेचुरल कॉजेस पे आती हैं। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि इनका इंश्योरेंस वगैरह करा लिया जाता है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लिया हुआ है, ठीक है, मशीन का इंश्योरेंस करा लिया हुआ है, ये सब का इंश्योरेंस हम करा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक रिस्क तो है ही। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेस हो गया। दूसरा ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस तो बहुत ही मतलब जनरली हमेशा देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉइज है, जो आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो आपके सीक्रेट डिस्क्लोज ना कर दें किसी से, आपके कॉम्पिटिटर से जाके आपके सीक्रेट्स बता रहे हैं कि आप इस तरह से मतलब ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कि आपकी जो भी मतलब पॉलिसी है वो सीक्रेट्स आपके जाके कॉम्पिटिटर्स को बता रहे हैं। ठीक है, तो एक तो सब ये भी एम्प्लॉइज लोगों का भाई क्या कह सकते हैं इसको, फ्रॉड कह सकते हैं। ठीक है, या कोई एम्प्लॉय आपके फैक्ट्री में काम करता है, वो आपके गुड्स की चोरी कर लेता है। ठीक है, या केयरलेस है, एकदम भी सही से काम नहीं करना चाहता है, मशीनों को मतलब ख़राब कर देता है, उसे काम ही नहीं करना था, ये इनएक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन कॉजेस में आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बट नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक कॉजेस। अब इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आता है, जैसे कि अचानक ही सडनली क्या होता है, मार्केट में डिमांड चेंज हो जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, फैशन चेंजेस हो जाते हैं, प्राइस में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमिक कॉजेस में आती हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक कॉजेस से प्राइसेस वगैरह चेंजेस हो जाना, या मतलब प्राइसेस कैसे चेंज हो जाते हैं, जैसे भाई आप कोई चीज़ बनाते थे, आप ही के जैसा दूसरा भी लोग चीज़ें बनाने लगे, उन्होंने अपने प्राइसेस चेंज कर लिए, तो भाई आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको भी अपने गुड्स के प्राइस चेंज करने पड़ जाएंगे। ठीक है, या डिमांड कुछ इस तरह भी चेंज हो सकती है कि भाई उनका टेस्ट बदल जाए, पब्लिक अब क्या है दूसरी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कर रही है, आपके प्रोडक्ट नहीं परचेस कर रही है, उनको कहीं सस्ते में कुछ और अच्छा मिल रहा है, तो वो उन चीज़ों को परचेस करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे अभी गवर्नमेंट ने अगर कोई भी चेंजेस कर दिए, टैक्सेशन में कोई चेंजेस कर दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक कॉजेस हो जाएगा। आगे इसका फिजिकल कॉजेस। देखिए फिजिकल कॉजेस में क्या आता है, जैसे कि चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल डिफेक्ट्स, जिससे कि किसी भी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी आप जिस मशीन का यूज़ करते हैं अपनी फैक्ट्री में वो आउटडेटेड है। ठीक है, या उसकी जो स्पीड है प्रोडक्शन करने की बहुत धीमी है, तो ये भी एक तरह से क्या आपके लिए एक फिजिकल कॉजेस में आ जाएगा, ये भी आपके लिए रिस्क ही है। आपको हमेशा इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, आप देख रहे हैं कुछ दिनों में टेक्नोलॉजी में कितनी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी आपको हमेशा फोकस करते रहना पड़ेगा कि आपकी जो मशीनरी जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस आउटडेटेड तो नहीं हो गई है। ठीक है, या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो पुराना हो गया है, मतलब कि अब उसका ज़्यादा डिमांडेड नहीं है, मतलब वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ही ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आज के दौर में अगर कुछ नोकिया कंपनी थी, अगर नोकिया कंपनी आज भी कीपैड वाला मोबाइल बनाती तो आज उसकी डिमांड होती क्या, नहीं। तो अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है जिस तरीके से, तो उस तरीके से उसको भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब स्मार्टफोन का जमाना है तो स्मार्टफोन बनाइए ना, आप कीपैड वाला बनाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तो ये आपका इसमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के बिजनेस रिस्क होते हैं। इसमें सबसे पहला है स्पेकुलेटिव रिस्क। ठीक है, सॉरी पहला है इंश्योरेबल रिस्क है। ठीक है, फर्स्ट है आपका इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क नाम से ही लगता है, ऐसा रिस्क हो सकता है जिसका हम इंश्योरेंस करा सकते हैं।
ठीक है। ऐसे रिस्क को मान लीजिए कि हमें इस इंश्योरेबल रिस्क में ये हो गया कि हमें वो हानि तो होगी लेकिन हम इसका इंश्योरेंस करा के उसको क्या करेंगे, फुलफिल करा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इंश्योरेबल रिस्क। दूसरा है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अच्छा, इंश्योरेबल रिस्क में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इंश्योरेबल रिस्क में आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने पढ़ा था नेचुरल कॉजेज, तो नेचुरल कॉजेज की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे आपकी बिल्डिंग का रिस्क करा लेते हैं, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेबल रिस्क में आ गए। नॉन इंश्योरेबल रिस्क जैसे मान लीजिए कि मार्केट में अचानक डिमांड चेंज हो जाए, ठीक है, आपके एम्प्लॉइज डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है, बेईमानी करते हैं या फ्रॉड है, तो इस तरह की चीज़ों का तो हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते ना। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? नॉन इंश्योरेबल रिस्क में आएंगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, बिजनेस में कोई एसेट वगैरह, तो हम उस रिस्क को खत्म करने के लिए उनका इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो इनको हमने इंश्योरेबल रिस्क में रख दिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते। भाई अब एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा तो इसका रिस्क थोड़ी कराएंगे आप, बेईमानी कर रहा है तो उसका इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, मार्केट की कंडीशन चेंजेस आ जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज, तो ये सब चीज़ों का रिस्क थोड़ा आप ये सब रिस्क को खत्म करने के लिए आप इंश्योरेंस तो नहीं करा सकते। तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन इंश्योरेबल रिस्क में आ जाती हैं। तीसरा आपका स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे फायदा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि चेंज इन डिमांड, प्राइस, फैशन एक्सेट्रा, तो इनकी वजह से आपको क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉसेस भी उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है आपको। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपकी डिमांड, अगर मार्केट में डिमांड चेंज हो जाए, ठीक है, अचानक से आपकी डिमांड आपकी प्रोडक्ट की बढ़ जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर डिमांड घट जाए तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, प्राइस, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं अगर वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, या तो वो प्राइस को लो कर दें तो आपके प्राइस हाई रहेंगे तो आपकी डिमांड घट जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं स्पेकुलेटिव रिस्क में। उसके बाद होता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में देखिए लॉस और नॉन लॉस, इसमें या तो नुकसान होगा या तो नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं होती, प्रॉफिट तो आपको यहाँ पर हो ही नहीं सकता। ठीक है, बस आपको क्या होगा, या तो नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा, जैसे कि चांस ऑफ फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, या तो जैसे मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में आग लग जाए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आग लग गई फैक्ट्री में, तो आप बोलेंगे तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, ठीक है, अब इस लॉस की भरपाई करने के लिए आपने इंश्योरेंस तो कराया ही होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, उससे क्लेम करेंगे, तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस एक्सेप्ट, मतलब जो भी प्रॉपर्टी जितनी भी जली है, ठीक है, उस चीज़ को वो क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे, तो उस हिसाब से उनको जितना लगेगा वो उतना आपको मतलब उसकी भरपाई करके पैसे वगैरह देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे लॉस हो सकता है या नॉन लॉस होता है। या हो सकता है कि आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी जल के राख हो गई, फैक्ट्री में गुड्स थे 1 लाख रुपए के, सब जल के खत्म हो गए, आपको लगा कि 1 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया, आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया कि भाई हमारा 1 लाख रुपए का सामान जला है, और इंश्योरेंस कंपनी ने आए वहाँ पे, उनके एजेंट आए, उन्होंने छापा मारा, देखा और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है भाई 1 लाख रुपए का तो सामान जला ही है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया पूरा क्लेम 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको नॉन लॉस हुआ, लॉस ना हुआ आपको, 1 लाख का गुड्स जला, 1 लाख रुपए आपको मिल भी गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान 1 लाख रुपए का हुआ हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि वो 60,000 का ही जला है, तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट का तो कोई केस यहाँ पे बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसको पूरा टॉपिक को क्लियर कर लिया, बिजनेस रिस्क को। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज और टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो स्टूडेंट्स आप इसके नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू एवरीवन।